नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल प्रैक्टिस अड्डा में। मैं हूं अजय कुमार चौधरी, आपका इंग्लिश ट्रेनर। और आज मैं आप लोगों के लिए उन क्वेश्चंस का कलेक्शन लेकर के आया हूं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफ़ी पूछे जाते हैं, जो हर बार रिपीट किया जाता है। उस तरह के क्वेश्चंस पे आज बात करेंगे, उस तरह के फैक्ट्स पे बात करेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो में शुरू से अंत तक मेरे साथ। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की शुरुआत करते हैं, जिसमें से पहला होगा वन ऑफ। प्लूरल नाउन। ध्यान दीजिएगा, वन ऑफ के बाद किसी भी परिस्थिति में जो नाउन होगा वो क्या होता है? प्लूरल होता है। जैसे ही इज वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स। ध्यान दीजिएगा, वन ऑफ का मतलब ही होता है कि बहुत सारे में से एक, यानी बहुत सारे दोस्तों में से, बहुत सारे भाइयों में से किसी एक की जब आप चर्चा करते हैं तो वन ऑफ लगाते हैं। तो ध्यान देना है कि वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन हमेशा क्या होगा जी? प्लूरल होगा। इसको अगर आप सिंगुलर रखते हैं तो ये आपका क्या होगा? गलत हो जाएगा। इसका मतलब होता है बहुत सारे में से एक, यानी वह मेरे सारे दोस्तों में से, यानी वह सारे दोस्तों में से एक है जो खास है। क्लियर है? देखो और एग्जांपल देता हूं। राम इज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स। मान लो कि कोई क्लास है, उस क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। कोई क्लास है, उस क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। बस उन स्टूडेंट्स में राम जो है सबसे खास है, सबसे बेहतर है। तो एग्जाम्स में जहाँ भी आपको वन ऑफ दिख जाए तो इसके बाद आप ढूंढने लगना नाउन। अगर सिंगुलर है तो गलत, अगर सिंगुलर है तो गलत, और प्लूरल है तो सही। क्लियर है? तो आपका पहला कंसेप्ट क्लियर हो गया। वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आता है। जो दूसरा है वो है आपका नीड ऑफ या नो नीड ऑफ। नीड ऑफ हो या नो नीड ऑफ हो, इसके बाद वर्ब का चौथा फॉर्म ही लगता है। वर्ब का चौथा फॉर्म से आप क्या समझते हैं जी? चौथा फॉर्म का मतलब होता है मुख्य क्रिया में आईएनजी। जैसे वहाँ जाने की ज़रूरत है। बोलते नहीं हम लोग, किसी कोई काम होता है, बोल देते हैं कि वहाँ जाने की ज़रूरत है, उसे बुलाने की ज़रूरत है, उससे इस बात पे चर्चा करने की ज़रूरत है। इस तरह की बातें आप बोलते हैं। उस परिस्थिति में आपको क्या करना है? नीड ऑफ का प्रयोग करना है। नीड ऑफ के बाद जो आपको काम करवाना है या करना है, यानी जो मुख्य क्रिया है, उसमें आप V4 का प्रयोग करके यानी ING लगा करके बना लेंगे। और एक और चीज़, जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता है तो आप किसका प्रयोग करते हैं? बचपन में जाइए, याद करिए, टीचर ने क्लास में पढ़ाया होगा इंट्रोडक्टरी देयर। क्या चीज़ पढ़ाया होगा जी? इंट्रोडक्टरी देयर। यानी कि किसी सेंटेंस में जब सब्जेक्ट का पता नहीं चलता है या सब्जेक्ट नहीं हो, उस परिस्थिति में हम क्या करते हैं? देयर का प्रयोग करते हैं, जिसका अपना कोई खास मतलब नहीं होता है। तो चलिए सब्जेक्ट के रूप में हम क्या लिख लेंगे जी? देयर लिख लेंगे। और वर्तमान में है तो क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे। देयर इज। अब यहां से खेल शुरू हो जाएगा। जाने की जरूरत है, सबसे पहले क्या बनाएंगे? नीड ऑफ। किसकी नीड है जी? जाने की। देयर इज नीड ऑफ। और आपको पता है कि जो भी मुख्य क्रिया, यहां पे मुख्य क्रिया क्या है? जाना। तो जाना में आप क्या लगाएंगे? ING, यानी गो में ING लगाएंगे तो गोइंग हो जाएगा। देयर इज नीड ऑफ गोइंग। क्लियर है? अब इसके साथ एक और भी है, वहां। तो आपको एक और चीज मैं इंटरेस्टिंग बता दूं कि देयर जब शुरू में रहता है तो इसका कोई खास मतलब नहीं, बस ये इंट्रोडक्टरी दिखावे के रूप में ये आ जाता है। लेकिन यही देयर जब सेंटेंस के बाद में लिखा जाता है तो उसका मतलब हो जाता है वहां। क्या हो जाता है जी? वहां। समझ रहे हैं बात को? तो देखिए, देयर इज नीड ऑफ गोइंग
देयर। ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, बोलने में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका नीड ऑफ के बाद V4 का लगाना। तो आप देखिए V4 लग गया। अब इसी सेंटेंस को आप नेगेटिव में बनाइए। क्या लगेगा जी? वहाँ जाने की ज़रूरत, अब मैंने लिख दिया कि नहीं है थोड़ी देर के लिए, वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, देयर इज़। अब इस नहीं के लिए आप क्या ऐड कर लोगे यहाँ पे बच्चे? नो। क्या ऐड करोगे? नो। देयर इज़ नो नीड ऑफ गोइंग देयर। तो इस तरह की चीज़ें आपको दिख जाए तो ऐसे बनाना है। अब देखो, कंपटीशन में आपसे ट्रांसलेशन तो पूछेगा नहीं, अगर बोलने का काम हो तो आप ऐसे बना सकते हो, वो मैंने आपको बता दिया। जो मेन बात है वो ये समझाने का था कि नीड ऑफ हो या नो नीड ऑफ हो, इसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगेगा तो लगेगा। ये गोइंग वर्ब का फोर्थ फॉर्म है। यह काम करने की ज़रूरत नहीं है, यह काम करने की ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ नो नीड ऑफ डूइंग दिस वर्क। उसे बुलाने की ज़रूरत नहीं है। बोलते हैं ना, नहीं पापा उसको बुलाने की आवश्यकता नहीं है। आप कभी गुस्से में होते हैं तो बोलते हैं, ठीक है, तो देयर इज़ नो नीड ऑफ कॉलिंग हिम। उस व्यक्ति को बुलाने की आवश्यकता नहीं है। राम से मुझे बात करने की ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ नो नीड ऑफ टॉकिंग टू राम। तो इस तरह से आप बोलने के क्रम में भी नीड ऑफ या नो नीड ऑफ का प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ मेन चीज़ें जो इसको VBI में रखेंगे आप, मेन बातें जो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा था V4, ये भी आप अपने जहन में बिठा करके रखेंगे। तो ये था आज का सेशन जो आप लोगों के लिए मैं लेकर के आया था। देखिए, बेसिक क्वेश्चन का कलेक्शन हर स्टूडेंट्स के पास होता है। अगर 60% आप स्कोर कर सकते हैं तो 60% वो भी स्कोर कर सकता है। रिजल्ट लाने के लिए क्या रहता है कि उस 60% से ज़्यादा कैसे स्कोर करें, और वो होता है कलेक्शन ऑफ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आप अगर सब्सक्राइब करके रखते हैं चैनल को तो डेफिनेटली आपको एक बड़ा कलेक्शन हमेशा मिलता रहेगा जो आपके एग्जाम्स में आपको मदद करेगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ।